अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी कराची में और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। और इलेक्शन के बाद जो है ये बहुत पुरुमीद है और इनकी सोच ये है कि जनाब एक प्रोसेस हुआ है इलेक्शन का, उसके बाद अब देखना ये है कि नई गवर्नमेंट जो आती है वो किस तरह से मुल्क को लेके चलेगी और कैसे जो आगे बढ़ सकेंगे। इलेक्शन कैसे रहे इनकी नज़र में, इनसे जानेंगे। दूसरा ये कि अब ये अपना मुस्तकबिल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, यानी दो बड़े इंपॉर्टेंट मुस्तकबिल हैं। अपना ज़ाती मुस्तकबिल भी इन्हें देखना है और इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है ये उसको किस तरह से देख रहे हैं। सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी, मारूफ टेक्नोक्रेट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है। सर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सुहेल साहब को ज़बरदस्त क्लैपिंग वेलकम कहेंगे जनाब। सबसे पहले तो सर आप बताएं कैसे रहा इलेक्शन आपकी नज़र में? देखिए, इलेक्शन वैसे ही रहे जैसे हमारे मुल्क में 1958 से हो रहे हैं। 1970 के वैसे कहते हैं कि ज़रा वो डिफरेंट थे, ज़रा तो उसका नतीजा भी देख लिया। ठीक है, तो हम चाहते हैं नतीजे अच्छे रहें, तो इसलिए जो है आप कहते हैं सही वो इलेक्शन है। नहीं, सही और गलत कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, मेरे हिसाब से ना कोई चीज़ सही होती ना गलत होती। उसमें इंसान जो काम कर रहे होते हैं वो या सही होते हैं या गलत होते हैं। ठीक। इलेक्शन देखें, अगर इनसे पूछें आपने किसको वोट दिया, इनका आप नज़रिया पूछें तो ये कहेंगे कि मैंने उसको दिया, वो नहीं जीता। दूसरा जो वहाँ से हारा या जीता है वो कहेगा मैं जीता। अब ये तो दो राय आ गई ना आपके। तीसरा आपका एम्पायर है। हमारे यहाँ मसला ये है कि एम्पायर मिल जाता है किसी से, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, लेकिन मेजॉरिटी की जो राय होती है उसका तो एहतराम करना चाहिए। ने करना चाहिए ना। हाँ। तो अब अगर आप आउट हो गए और पूरा आपके सारे फैन बैठे हुए हैं उसमें क्या कहते हैं स्टेडियम में, हाँ। और सब तालियां बजा रहे हैं नॉट आउट नॉट आउट, तो एम्पायर कहेगा नॉट आउट? नहीं, आपको आउट देगा ना। चाहे 3 आदमी कह रहे हैं कि आप आउट हो। हाँ बिल्कुल, समझ रहे हैं ना। इसी को मेरिट कहते हैं। इसी को मेरिट कहते हैं। मैं सादा ज़बान में समझाना चाह रहा हूँ। ये सारी एनर्जी बैठी हुई है, ब्रेन बैठा हुआ है। और ब्रेन ड्रेन का लफ्ज़ मुझे बहुत नापसंद है। ठीक, क्योंकि ब्रेन ड्रेन तो यहाँ भी हो सकता है। तो ब्रेन ड्रेन को हम कहते हैं कि जर्मनी चला गया, अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, फलाना। वो ड्रेन नहीं है, वो ट्रांसफ़र है। वहाँ से सीख के आ गया। जैसे इंडिया में आपने लफ्ज़ सुना होगा NRI, उनकी बड़ी इज्जत है। वो लड़कियाँ कहती हैं मैं NRI से शादी करूँगी। आपने फिल्मों में भी देखा होगा। नहीं, यहाँ की लड़कियाँ कहती हैं कि अब हम वहीं पे शादी करेंगे। नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ उनकी बड़ी इज्जत या है। मैं ये लड़कियों से पूछूंगा, ये सब डिग्रियाँ इसीलिए ले रही हैं कि अच्छा रिश्ता आ जाए वहाँ से। ऐसा ही भाई है? नहीं, खैर नहीं, ऐसा नहीं है। अब औरतों में ऐसी अच्छा, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। आजकल के बच्चियों में ये बात नहीं रही। हाँ, देखिए भाई आपके फेवर में बोल रहे हैं कि अब ऐसी बात नहीं है जनाब। ये रिश्ते के लिए पढ़ाई नहीं हो रही, ये कुछ साबित करने के लिए पढ़ाई हो रही है। और मैं समझता हूँ कि आज की लड़कियाँ जो वो लड़कों से आगे हैं। देखिए, एक ज़माना था जब किसी ऑफिस में या कहीं भी या किसी यूनिवर्सिटी में या मेडिकल कॉलेज में आपको 10, 5, 6 मिलती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में 3-2 लड़कियां मिलती हैं। आज 50% के करीब लड़कियां पढ़ रही हैं। और फिर आपके ऑफिसेज में लड़कियां काम कर रही हैं। आपके मीडिया में सर, आपने खुद इंजीनियरिंग में टॉप किया है, आपकी यूनिवर्सिटी में उस वक्त क्या रेशो था फीमेल और मेल का? 3 थी हमारी यहाँ। 3, ठीक है। उनकी बड़ी वैल्यू होगी 3 की वैसे। फिर नहीं, वो वैल्यू तो खैर हर आदमी की होती है। वो 3 वैल्यू आप खुद बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। वैल्यू कोई देता नहीं है। आज 50% से ज़्यादा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में, CMA, ICMA में कितनी ख़वातीन है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ बच्चियाँ कितनी हैं और बच्चे कितने, तकरीबन 40-50 के रेशो में है। अच्छा, दूसरा हमारा जो मसला है ना, हम हिपोक्रेट्स हैं। आप मिसाल के तौर पर आप क्या ना, ये बहुत शरीफ खातून हैं, माजरत के साथ इन्होंने सर पे दुपट्टा पहना हुआ है। तो हमारे यहाँ जैसे मर्द अपनी शराफत दिखाने के लिए दाढ़ी रख लेते हैं, हाँ। तो हमारे यहाँ औरतें शराफत दिखाने के लिए हिजाब कर लेती हैं। हिजाब कर लेती। अच्छा। और हिजाब जो है ना, और वो जो हिजाब है ना, उसमें बहुत सारी, और उस हिजाब के पीछे बहुत सारी गलत लोग होते हैं। अब बहुत सारी गलत ख़वातीन भी होती हैं। हाँ। तो वो अपना चेहरा छुपाती हैं।
तो इसलिए कहने का मकसद है कि हमें ज़ाहिर और बातिन को कम से कम साफ रखना चाहिए। ये असल बात है, ये असल बात है। अगर आपने चेहरा छुपाया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई हिजाब कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर क्रिश्चियनिटी में भी देखें, आप अगर यहूदिज़्म में भी, सब ख़वातीन हिजाब में ही होती थी, ये तो बाद में ये सारी चीज़ें। तो हिजाब इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, लेकिन हिजाब इस वजह से लेना, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मकसद क्या है। हाँ। हिजाब इस वजह से लेना कि मुझे लोग शरीफ समझें, हाँ। वो गलत है। हाँ, ठीक। हिजाब इस वजह से लेना कि मैं किसी अपने असूल पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने असूल पे पाबंद रहूँगा, कोई बात नहीं। आप और अगर इसे आप रिलीजियस सिंबल समझते हैं ना, तो फिर तो आप पे और जिम्मेदारी आ जाती है। हाँ। कि आप जो हैं आप सच बोलें, फिर आप सच बोलें, काम ना करें, ईमानदारी से रहें, पड़ोसी का ख्याल करें, सफाई निस्मान का ख्याल करें। कहीं से गुजरता हूँ तो मैं अपनी नज़रें ज़रा खुली रखता हूँ, तो किसी पार्क में जाऊँ तो पता लगता है एक हिजाब में एक दाढ़ी में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, और एक पार्क के किसी कोने में। तो ये गलत है ना, कि माँ बाप को नज़र ना आए कि हिजाब में कौन है। सर मैंने आपके इलेक्शन से बात की थी, आप कहाँ से कहाँ आ गए सर? इलेक्शन इसी का नतीजा है। अच्छा, हाँ। ये जो जाहिर और बातिन का नतीजा ही तो इलेक्शन है। अच्छा। इलेक्शन कोई अलग से एंटिटी नहीं है, इलेक्शन हम सब हैं। आज मैं यहाँ अभी खड़ा हूँ, वो कहेंगे रिजवान साहब खूबसूरत हैं या सुहेल वजाद खूबसूरत हैं, अगर ये दे देंगे वोट तो क्या मैं खूबसूरत और आप बदसूरत हो जाएंगे? देखिए, एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम सब यहाँ तय कर लें कि इस वक्त जो है ना अल्लाह एक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एक असूल है, कुछ असूलों पे जमहूरियत नहीं होती, कुछ असूलों पे जमहूरियत नहीं। मैं कहूँगा हिजाब ख़राब है, हो जाएगा? जब जो चीज़ असूल, एक कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स हैं जिस पे इज्तिहाद हो सकता है। मैं मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, क्योंकि मौलाना सर लेकिन जमहूरियत तो वो तर्ज हुकूमत है ना जहाँ मसद गिना जाता है, तोला नहीं जाता। ना, यही लेकिन जो गिना गया है, अगर उस पर लोगों को सवाल लोग उठाएं कि जनाब हमने जिसको वोट दिया, पे आना चाह रहा हूं ना, जाहिर और बातिन में यही तो फ़र्क है ना। जाहिर क्या है और बातिन क्या है? बातिन में गिना हमने और ये कहते सब ने वोट दिया, और जाहिर में क्या हुआ? वो हार गया। तो ये इसका फ़र्क आ गया ना आपकी नीयत का। अब नीयत का फ़र्क तो जब तक आप उस जगह को सिस्टम में दाखिल होकर उस पर काबू नहीं करेंगे, आप सिस्टम करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? मिसाल के तौर पर एक आदमी साइकिल पे आता है, कोई लीडर, वो भी फिर पजेरों पे घूम रहा होता है, जैसे ही MNA हो जाता है। हाँ। तो मतलब ये कि बजाय वो साइकिल वालों को अपग्रेड करे। मैंने जब सीमेंस में आया था और जब मैं पहला पाकिस्तानी बना, मैं अपनी मिसाल ही दे सकता हूँ और तो किसी की नहीं दे सकता, तो मैंने इस मुल्क को 5000 मिलियनर दिए। किस तरीके से आप पूछें जी? मैंने बच्चे लिए। सीमेंस उस वक्त नंबर 1 एम्प्लॉयर थी। इंजीनियर निकलने से पहले सीमेंस में एप्लीकेशन दे देता था, और हम सेलेक्ट मेरिट पे सेट। हमने वहाँ नीचे से अप्रेंटिसशिप शुरू की कि लोगों को पता हो कि ट्रांसफार्मर कागज़ पे कैसे बनता है और असल में कैसे बनता है। कागज़ पे तो एक निशान होता है ना, सिंबल, लेकिन आप लोग इंजीनियरिंग से भी होंगे, मोटर का भी निशान होता है, डायोड का भी निशान होता है, मुख्तलिफ चीज़ों। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजीनियरिंग उस वक्त इंपीरियल कॉलेज और किंग कॉलेज से एमफिल किया था, जब दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मेरे ख्याल है मुश्किल से 0.01% समझते थे। साइबरनॉटिक्स और रोबोटिक्स कहते थे जी। तो आई डिड माई एमफिल एंड मास्टर्स फ्रॉम इंपीरियल कॉलेज एंड किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन। उसके बाद मैं स्टैनफोर्ड गया। मैंने वहाँ इसलिए नहीं किया था कि मैं इम्प्रेस था, मैं इसलिए गया था कि ये करते क्या हैं देखने और वहाँ से सीखने। देखिए, इल्म तो आपको हासिल करना है ना, चाहे हजूर ने कहा ना कि चीन जाए तब भी इल्म हासिल करो। चीन में कोई इस्लामी और जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, मैं नौजवानों को ये मशवरा देता हूँ कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी टॉप लेवल पे नहीं है और अगर ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए आगे जाना चाहते हैं तो जाएं, ज़रूर जाएं। नहीं, कम्पीट करें दुनिया में, कम्पीट करके जाएँ और जाके स्कॉलरशिप्स हासिल करें और अपने आप को सही करके फिर मुल्क के लिए काम करें। देखिए, जो भी यहाँ से जाता है वो मुल्क का, आप कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजें। आपको ये बात इस वक्त पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की रेमिटेंस आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। इसका मतलब जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो काम नहीं कर रहे। और हम लोग, अगर आप इंडिविजुअली पाकिस्तान को देखें तो हर आदमी कहता है, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैंने बड़ा काम किया जी, समझे ना। लेकिन अगर ये सब लोग काम करना छोड़ देते तो मैं ख्याल है मुल्क ठीक हो जाता, क्योंकि इतना काम किया कि मुल्क डूब गया। तो क्या हम बेहतर हो रहे हैं बहैसियत कौम? क्या हम जो हैं वो हम चीज़ों को अब एनालाइज़ करना हमने सही शुरू कर दिया है? हमारे अंदर बेहतरी आ रही है? और ख़ास तौर पे इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत से इल्ज़ामात तो लग रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं इस जनरल इलेक्शन के अंदर। वो चीज़ें पॉजिटिव क्या हैं? बहैसियत कौम हम कितना जागे हैं?
सियासी जमातों की कैंपेन से को हम किस तरह से समझें, सियासी नारों को किस तरह से समझें, और हमने फिर फैसला जो दिया, रिजल्ट जो भी निकला वो एक अलग मौजू है, लेकिन हम बहैसियत कौम में जानना चाहता हूँ कि हमारी कौम के अंदर कितनी बेदारी आई है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में और ज़बरदस्त नौजवान क़यादत हमारे साथ मौजूद है, और नौजवान जो है इस इलेक्शन में कितना जागे हैं इस पर ज़रा इनसे हम बात करेंगे। सुहेल वजह सिद्दीकी साहब के साथ हमें आज एक और मेहमान ने अभी ज्वाइन किया है, मुराद अली सोनी साहब ने, जो कि CPK यानी कि सिटीज़न पुलिसिंग कराची के चीफ़ हैं, और CPLC का आपने सबने नाम सुना होगा। पुलिस के साथ इन्होंने उस CPLC में भी बहुत काम किया, और अब एक इदारा क्रिएट किया है कि हर पुलिस स्टेशन के साथ जो है CPK का दफ्तर मौजूद है, जहाँ पे पूरे शहर में कैमरे लगाए गए। और दूसरी बात जो सबसे अच्छी है, जितने इन्होंने कैमरे लगाए उसके साथ साथ ये कहते हैं कि उतने ये दरख्त भी लगाएंगे, और दरख्त लगा रहे हैं। तो सर ये भी बड़ी ज़बरदस्त आपकी काविश है। तो आप क्या कुछ कर रहे हैं, आपसे यकीनी तौर पर जानेंगे। और कम्युनिटी में इस तरह के लोगों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो काम रियासत को करना चाहिए वो अगर सिविल सोसाइटी और बिज़नेस कम्युनिटी कर रही है, और कराची में तो बिज़नेस कम्युनिटी का, सिविल सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो ये रोल कैसे और आगे बढ़ेगा, और आवाम को कैसे और नौजवानों को कैसे शामिल करना चाहेंगे, इस पर हम आपसे जानेंगे। अच्छा जी, मैं यंगस्टर्स आपकी जानिब आता हूँ। इस दफ़ा इलेक्शन में 2 करोड़ नए वोटर्स जो है शामिल हुए, और ये सारे नौजवान वोटर्स, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया इन वोटर्स ने, और बड़ी तादाद में निकले। हम इस इलेक्शन पे सियासी जमातों की जानिब से, चाहे वो हारे हों या जीते हों, धांधली के इल्ज़ामात देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन सही नहीं हुए हैं, और जीतने वाला भी ये कह रहा है और हारने वाला भी ये कह रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है। जिनकी सीटें कम है वो भी ये बात कह रहे हैं, जिनकी सीटें ज़्यादा है वो भी ये बात कह रहे हैं। लेकिन इस इलेक्शन के बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं। क्या पॉजिटिव है, पहले हम भी जो गेस्ट हैं इनसे भी पूछेंगे, लेकिन हम पहले कुछ नौजवानों से जानना चाहते हैं। आप में से बेशतर का पहली बार वोट था, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम अपने वोट का इस्तेमाल किया, तो क्या पॉजिटिव देखते हैं जनाब, फरमाइए। सर सबसे पहले मैं तो अपनी बात शुरू करूँगा कि जैसे आपने सवाल किया कि पॉजिटिव चेंज जो इलेक्शंस की वजह से इस दफ़ा 2024 में हमें जो देखने को मिला है, वो हमारी जो यूथ है वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करी है इलेक्शंस के अंदर, और पॉलिटिकल उनके अंदर चेंजेस जो आए हैं, अवेयरनेसेस आई हैं उनके अंदर। तो आवाम ने जो है, इवन कि अगर कोई पढ़ा लिखा है या फिर एक इलिटरेट बंदा भी जो है, एक बाहर जो मज़दूर है या रेडी वाला, ठेले वाला भी है, वो भी अपने एक हक़ की बात कर रहा है, लोगों को अपने हक़ के लिए बोल रहा है। तो सबसे बेहतर ये हुआ है कि लोगों के अंदर बोलने का एक जो जज्बा है वो बाहर आया है, उनको समझ आई है कि हमारा मैंडेट क्या है, उनको आवाम को जो है अपने इलेक्शंस को जज करने की, अपने वोट को सही तरीके से वेरीफाई करने की, उसको मैं कहता हूँ कि सपोर्ट करने की जो हिम्मत थी वो उनके अंदर पैदा हुई है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि सर एक तो हमारा तबका, हम देखते आ रहे थे कि पिछले 70 सालों से जो एक चलती आ रही थी रिवायत, एक रिवायती जो इलेक्शंस होते जा रहे थे, तो कोई एक पार्टी जीतती है फिर दूसरी जीतती है, तो आपस में स्विचिंग होती है। हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं इलेक्शंस की। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, देखिए इलेक्शन अच्छे हुए बुरे हुए ये अलग मौजू है, लेकिन इलेक्शन हुए, और हम हमेशा माजी में ये बात कहते रहे, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप भी आती रही, और वो जो 10 साल की डिक्टेटरशिप होती थी ना, वो करप्ट लोगों को और इवन सियासी जमातों को जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी होती थी अपने टेन्योर से पीछे, एक ऑक्सीजन देती थी। वो 10 साल में लोग भूल जाते थे क्या परफॉर्मेंस रही, क्या चीज़ें रही, और फिर वही लोग दोबारा मुसल्लत हो जाते थे। ये इलेक्शन या पिछले जो क्या मुतवातर इलेक्शन हो रहे हैं, पिछले 3 जो इलेक्शन हुए हैं, अगर ये सर्कल अपने टाइम पे सही तरह चलता रहेगा, इसमें धांधली पर या इन चीज़ों पर तो ज़रूर सवाल उठेंगे, लेकिन जमहूरियत पाकिस्तान में जो है वो सही तरह आगे बढ़ जाएगी। जी के जी, आप में से और कोई बात करना चाहेगा इस पर पॉजिटिव? जी, इस इलेक्शन से ख़ास तौर पर ये हमारी जो यूथ ने जो वोट कास्ट किया है, उससे ये बेदारी तो बेदहा पैदा हुई है। और आप ये देखें कि हमारी जो यूथ ने वोट कास्ट किया उसको पता होता है कि यानी कोई ख़ानदानी सियासत नहीं कि जैसे पहले कहते थे कि जाओ यार उसको वोट डाल दो, हमने तो उसको वोट डाला है, वालिदैन कह रहे हैं हमने इसको डाले, बेटा आप भी इसको डाल दें। तो अपनी जनरेशन को, हमारी यूथ को ये पता है कि हमें किसको वोट डालना है। पहले लोगों को अपने हल्का नंबर नहीं पता होते थे, हल्का नंबर भी पता है, पहले लोगों को ये पता नहीं होता था कि हमें वोट कहाँ पे जाके किस स्कूल में जाके डालना
डालना है, कहाँ जाके कास्ट करना है। अब उनको ये भी पता होता है कि हमने यहाँ पर वोट डालना है, और पहले उनको ये भी पता नहीं होता था कि हमारे इलाके में कौन सा जो है वो इंतखाबी निशान है, या हमें किस निशान को देना है, या कौन जो है बंदा खड़ा हुआ है। अब पूरी मतलब यानी हमारे पास जो सोशल मीडिया है वो उसने इतनी अच्छी अवेयरनेस दी है, हमारी टीवी चैनल्स ने इतनी अच्छी अवेयरनेस दी है कि हमें ये तक पता था कि हम किस हल्के में होते हैं, कहाँ होते हैं, यानी बेदारी है। अब हमें यूथ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा इसको वोट दो, वो खुद डिसाइड करते हैं कि ये हमारा मुस्तकबिल है, इसे हमने वोट देना, और इसी से जो है हम एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो जो भी इलेक्ट होकर आ रहा है वो हमारी मर्जी से आ रहा है। हमने यहाँ पर आप ये कैसे कह सकते हैं, सिलेक्शन नहीं हो रही है, इलेक्शन हुए हैं, और हमने अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल अवेयरनेस कि हाँ हमें किसे वोट देना है। ठीक, और नतीजा वो निकले नतीजा निकले ना निकले वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमें ये पता है कि हमने किसको दिया है, वो हमारे लिए अगर जीतता रहेगा तो क्या तब्दीली लाएगा। दैट इज पॉजिटिव, ये बहुत पॉजिटिव बात है। बिल्कुल, नतीजे से भी ये बोल रही है कि मैटर नहीं करता है। और इस दफ़ा जब मोबाइल पर इंटरनेट बंद था, लोग जो हैं वो मुश्किल में थे कि कैसे वो अपने हलके में अपने हलके के अंदर अपना पोलिंग बूथ जो है वो तलाश करें। उसके बावजूद लोग निकले और लोगों को मुश्किल हुई क्योंकि मोबाइल पे लोकेशन मैप नहीं था चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुँचे। अच्छा, जो आप लोगों ने वोट डाला होगा, मैंने भी वोट डाला, और मुझे इस लिहाज से मायूसी हुई कि वोट का प्रोसेस वही है जो पहले सालों से चल रहा था कि 2-2 3-3 जगह अंगूठे लगा रहे हैं, उसी तरह प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं, उसी तरह एक मैनुअली सारे काम हो रहे हैं। उसकी वजह से मैं जिस पोलिंग बूथ में गया, मैंने देखा कि एक लंबी लाइनें थी, और ख़ास तौर पे ख़वातीन मुझे मिली और उन्होंने कहा कि वो पिछले 3 घंटे से लाइन पे लगी हैं। तो मैंने ऐसी कहा, मैंने भाई बड़ा जज्बा है आपका कि आप 3 घंटे से, उन्होंने कहा नहीं जाए, उन्होंने ख़वातीन ने कहा कि हम वोट दे के ही जाएंगे। तो ये मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सर ख़वातीन को ख़ास तौर पे कि इतनी यानी मुश्किल थी, इतना प्रोसेस लंबा था, 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी लाइन में लग के लोगों ने वोट दिया और इस वोट की अहमियत को समझा। जी भाई फरमाइए। आज से पहले जितने भी इलेक्शंस वगैरह हुए हैं तो वी जस्ट गो विद द ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। हमने कभी सब्जेक्टिवली नहीं सोचा कि यार हम जो कर रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, हम रीज़न पे नहीं गए। बहुत छोटा सा चेंज फील हुआ, लेकिन जो बहुत बड़े आउटकम के साथ कि लोगों ने सब्जेक्टिवली सोचना शुरू किया कि हमारे किसी इंतखाब का आउटकम क्या हो सकता है, कि हम इसको फॉलो करें तो क्यों, किस बिना पे। तो लोगों में ये अवेयरनेस इस बार आई है। मुराद सोनी साहब, आपकी जानिब बातें जी फरमाइए, क्या पॉजिटिव नज़र आ रहा है इलेक्शन से सर आपको? सर देखिए, इलेक्शन तो बहरहाल किसी भी मुल्क के लिए एक रिफाइनिंग प्रोसेस होता है जी। ये जिस तरह भी आपने बड़ी अच्छी बात की, इससे कतई नज़र के कौन आया क्या हुआ, लेकिन जो इलेक्शन जो होते हैं ना सर, वो एक रिफाइनिंग प्रोसेस होता है। जब वो 5 साल कारकर्दगी करता है, अगर अच्छी नहीं करता है तो दूसरा आता है जी। लेकिन अभी हमें इस पूरे प्रोसेस में अभी कम से कम 3-4 इलेक्शन ऐसे और चलेंगे, जब जाके हम कहीं जाके प्योरिटी की बात कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात है कि इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, और पॉजिटिव हुआ इसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है जी। सुहेल वजाद साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अवेयरनेस। जैसे सब ने कहा यही कि देखिए हमें ये समझ आ गई कि इलेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या ख़राबियाँ। तो ज़ाहिर है अगले इलेक्शन में इन खराबियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी कि ये वाली चीज़ दोबारा ना हो, जिसका हक है वही इस्तेमाल करे। तो ये एक इतना इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त आउटकम है ना, कि जो आपका एक स्किल डेवलप हो गई हमारी कौम में, जो पहले नहीं थी कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। इसके लिए थी कि यार ये इनके इश्तिहार ज़्यादा लगे, इनको दे दो, इन्होंने दावतें ज़्यादा की हैं, इनको दे दो। अब वो लोग देख रहे हैं कि यार इन XYZ में क्या काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, डिलीवरी है, इन्होंने पास में कोई काम किया है या नहीं किया, कुछ अपने हाथ से किया। ये पिदरम सुल्तान बूद हैं कि मेरे वालिद साहब सुल्तान थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, लोग अब बच्चों ने सोचना शुरू कर दिया है। वोटिंग का तनासुब इस दफ़ा परसेंटेज में कम रहा है पिछले, लेकिन नंबर ज़्यादा रहे हैं। हाँ, तो वो जो है ना, ये ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई, लेकिन वोटिंग उनकी ज़्यादा हुई है जो 30 साल से कम उम्र है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि 2 करोड़ वोटर्स बढ़े थे, लेकिन नंबर्स बढ़ गए हमारे। पहले 51% था 2018 में बढ़ गए, जी, इस दफ़ा जी 47% है। लेकिन ये है कि एक चीज़ और देखनी होगी सर कि अगर इंटरनेट मोबाइल पे ऑन होता उस दिन,
तो शायद तो 10-20% और बढ़ती है और बढ़ती है। कहने का मकसद है वो तो टाइम भी खत्म हो गया, लाइनें लंबी लगी, देर से लगा, ये तो सारी वो तो यही तो सिस्टम की खराबी है ना, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इसको ही तो हमने अगले इलेक्शन में एड्रेस करना है। और ये जो हमारी यूथ है, ज़ाहिर है ये अगले 5 साल में 5 साल बड़ी हो जाएगी, इस यूनिवर्सिटी से पास होकर निकल जाएंगे, तो ये अपना हिस्सा डालें इसमें जी। अच्छा, अगर हम सियासत को, हम लोग कहेंगे यार सियासत तो बड़ी गंदी चीज़ है, मैं तो नहीं जाना चाहता, तो फिर सियासत किसके पास जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, इसमें मैं कंटिन्यू करेंगे। सियासत से दिलचस्पी, सियासत का डिलीवर करना और उसमें कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट, क्या इनिशिएटिव्स कम्युनिटी ने लेने हैं या सियासतदानों ने लेने हैं? अगर आप कहते हैं कि सियासतदान वोट लेने आते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, तो उन्हें भूलने देना है या हमने उन्हें जगाए रखना है? वो हमने उनको अकाउंटेबिलिटी अवाम ने भी उनकी करनी है, और कम्युनिटी का क्या रोल हो सकता है? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी कराची में। मुराद सोनी साहब फरमाइए कि जैसे आपका इनिशिएटिव है सिटीज़न पुलिस, इस पर पहले ज़रा कुछ जिनको नहीं मालूम ज़रा ये इनिशिएटिव समझाइए क्या है। सर देखिए, बेसिकली सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी कि हमारा जो CPK का फ्यूचर है वो यही है। ये मतलब ये जो ये यंग बैठे हुए हैं, यही फ्यूचर है। देखिए CPK के 2 बुनियादी हमने चीज़ें रखी हुई है। नंबर 1 CPK से मुराद है कम्युनिटी पुलिसिंग कराची। ठीक है सर, कम्युनिटी पुलिसिंग जो कराची है, इसमें हमने इस शहर को सामने रख के 3 चीज़ें सोची है जी कि ये शहर हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये शहर हमारा ग्रीन होना चाहिए, और ये जो शहर हमारा है वो स्ट्रीट क्राइम से पाक होना चाहिए। ठीक, इस 3 बुनियादी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखा हुआ है। अच्छा, ये 3 चीज़ें उस वक्त मुमकिन है जब तक हम इस शहर की ओनरशिप ना लें। जब आप इस शहर की ओनरशिप लेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको मैसर हो जाएगी। हमने एक बनाया CPK कम्युनिटी पुलिसिंग कराची। पहले एक थाने में गया, वहाँ पे यकीनन सफाई के हवाले से हम इतना काम नहीं कर सके, लेकिन हमने ग्रीन के हवाले से दरख्त पिछले साल जो हमने तकरीबन 25,000 दरख्त लगाए इस शहर में, और लगाए भी वहाँ जो बल्कि हमने पिछले हफ्ते भी फैसल में नहीं लगाया, यहीं पे हमने एक एक्टिविटी की थी इसी लास्ट वीक में हमने यहाँ। देखिए, हम ये कहते हैं कि ओनरशिप का मतलब ये होता है कि आप अपने मोहल्ले का नहीं, आप अपने घर के बाहर का हिस्सा साफ़ कर लें आप। तो हम समझते हैं कि आपने इस शहर की ओनरशिप ली। आप एक काम कर लें कि अपने घर के बाहर एक दरख्त लगाएं। दरख्त आप नहीं, दरख्त में आपको हम आपको देंगे, जितने भी बोले 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, जितने बोले, मतलब पौधे नहीं देंगे, 5-6 फीट के दरख्त देंगे, वो कराची शहर के दरख्त देंगे। आप सिर्फ पानी देने वाले बन जाए और देखभाल कर लें। इसी तरीके से जब स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं तो देखिए, दुनिया में स्ट्रीट क्राइम होता है, ख़त्म किस तरह हुआ है? कैमरे की मदद से। तो हमने अपने तकरीबन हमारे 8 इलाकों में, कराची के 8 शहरों में और मजीद 8 शहरों में 8। सर लेकिन आवाम ये कहती है कि इन कैमरों का फ़ायदा क्या होता है? हम देखते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल आते हैं, लूटते हैं, वीडियो बनती है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। कहाँ वो पकड़े जाते हैं सर? देखिए फ़र्क है ना। देखिए, हमने जो CPK बनाई ना, हमारा कमांड एंड कंट्रोल पता है कहाँ है? थाने के अंदर है। अगर आप कोई भी हमारा, आप तमाम को जितने भी लोग हैं, आप हमारे एक दफ़ा विजिट कर, बल्कि आपने तो हमारे विजिट किया, मैं तो कर चुका। देखिए, थाने के अंदर कमांड कंट्रोल है, पुलिस मॉनिटर कर रही होती है, लोकल कम्युनिटी भी वहाँ बैठी होती है। तो फिर क्रिमिनल आइडेंटिफाई, देखिए इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पिक्चर वायरल कर ली इसके बाद कोई, लेकिन हमारे पास जो वायरल पिक्चर नहीं होती है, हमारे इसके पे काम होता है। यानी हम देखते हैं कि जब वो तस्वीर आती है तो क्वालिटी ऑफ कैमरा है हमारा, इसमें नंबर प्लेट भी आ रही होती है, शक्ल भी आ रही होती है। अब तो हम एक ANPR कैमरा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसमें यह कि जो भी नंबर प्लेट की गाड़ी जाएगी वो मतलब चोरी में होगी तो वो पता चल जाएगी कि गाड़ी जो चोरी में है। देखिए, ये सब पता कब मुमकिन हुआ? जब यहाँ के लोगों ने इसकी ओनरशिप ली। ठीक है, आप देखिए 3 साल से हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब इस पिछले 1 साल में तो काफ़ी तेज़ी के साथ बन रहे हैं हमारे, कि जहाँ जहाँ भी क्रिमिनल, देखिए ये क्रिमिनल होता है वो जेल से होकर आता है। अब जो तस्वीरों की इतनी वाज़ेह तस्वीर हो तो फिर वो जेल सॉफ्ट में चली जाती है, पुलिस डेटा में चली जाती है। आप देखिए, बाज़ दफ़ा आपने अखबार में पढ़े होगा कि कैमरे की मदद से जो है ना वो मुजरिम पकड़े गए। देखिए, स्ट्रीट क्राइम एक ऐसी चीज़ है जिसका दौरानिया होता है 5 से लेकर 20 सेकंड। अब कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है कि 20 सेकंड में कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी कि वो पकड़ ले जाएगी। ये और बात है कि उसको नसीब करा हो कि पुलिस गुजर रही हो और वो ऐसा हो रहा हो जी, या आवाम खुद कुछ एक्शन ले ले उस वक्त, मुझसे गलती हो जाए कोई, जो हम देखते हैं। देखिए, मैं सर इस बात पे आया हूँ कि जहाँ जहाँ
देखिए कराची में 120 थाने हैं, मैं तो सिर्फ 8 थाने की बात कर रहा हूँ, यानी आटे में नमक। लेकिन अगर आप उसका क्राइम डेटा उठा के देखेंगे तो 50% स्ट्रीट क्राइम हमारा वहाँ से कम हुआ है, और बाकी भी जो हमारा है वो आइडेंटिफाई है। तो ये सब मुमकिन कब होता है कि जब आप ले रहे होते हैं, तो हम तो आपको सबको इसके प्लेटफॉर्म, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रियासत से उम्मीद रखी जाए, लेकिन कम्युनिटी ने अपना रोल भी डालना होगा। बिल्कुल सर, जैसे आप अपना रोल डाल रहे हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ भी होती है सर, अक्सर मायूसी इन्हें उस वक्त आती है कि जब कम्युनिटी या ये ख़ुद जो अपना रोल डालने को तैयार होते हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती। मिसाल के तौर पर पुलिस है, अब पुलिस के हवाले से किसी से भी पूछ लें कि पाकिस्तान में पुलिस का क्या इमेज है, पाकिस्तान में थानों का क्या इमेज है, क्या आप सब अपने आप को थानों में महफूज समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि आप कोई अगर किसी थाने में जाएगा या खातून कोई जाएगी तो वो महफूज होगी? वो उल्टा और सोचते हैं कि यार यानी जो अमान की जगह होनी चाहिए वो ख़तरे की जगह है। सर देखिए, मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ, ये पता कब हुआ? मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हमारे किसी दफ्तर में भेजें इनको, वो थाने का पूरा माहौल जब हमारे दफ्तर में बैठेगा ऐसा लगेगा किसी मल्टीनेशनल बैठा हुआ है, क्योंकि कम्युनिटी का इनपुट है ना, लोकल कम्युनिटी बैठी हुई है। तो हम इसी चीज़ को चेंज करने जा रहे हैं। देखिए, हम हुकूमत नहीं है ना, हमारे वसाइल नहीं है, ये जितने भी कैमरे लगा, हमारे एक प्रोजेक्ट 7, 8, 9, 10 मिलियन का प्रोजेक्ट होता है। अब 8-10 मिलियन लोकल कम्युनिटी प्रोवाइड कर रही होती है। हम जो आज आपको दरख्त की बात कर रहे होते हैं कि 5-6 फीट का दरख्त है, तो आप जैसी कम्युनिटी हमें सपोर्ट कर रही होती है ना। अभी हमारा प्लान है कि इस 3 साल में हम 10 लाख दरख्त लगाने जा रहे हैं शहर में, तो 3 लाख का तो हमें कमिटमेंट लोगों ने दे दिया कि आप हमसे दरख्त लागे इस शहर में। देखिए, जिस तरह हमने एक डिज़ाइन किया है कि जो लियारी बाईपास का जो रोड है दरमियान जो लियारी जा रहा है, इसके बिल्कुल पैसेज है, हम उसमें अभी 1 लाख दरख्त लगाने जा रहे हैं। ठीक है। अगर आप मुझे बताइए कि जो सोरापुर से शुरू होता है और मारीपुर पे जाके ख़त्म होता है, इस पैसेज के ऊपर अगर दरख्त लगने शुरू हो जाए 2 साल के बाद, देखिए दरख्त में 5 फीट 6 फीट का दे रहे हैं। देखिए, बोलने में और करने में फ़र्क है जी। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन ये मुमकिन, ये हमारा CP कामयाब कब होगा? जब ये आपके स्टूडेंट हमारा हिस्सा बनेंगे। जिस थानों में हमारे दफ्तर है वो वहाँ पे जाए ना, देखे तो सही। देखिए, अभी तक तो जो हम भी सोच रहे थे, CPLC जब हमने 1992 में बनाई, देखिए आवाम का जब एतमाद आएगा ना, और ये लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे कि नहीं यार कि कुछ हो रहा है, कुछ हमारे भले के लिए हो रहा है, तो ये जो आवाम होती है ये तो खुद आपके सबसे बड़े एजेंट होते हैं सर। ये सब जो है बसद, ये सब आपका हिस्सा बन जाते हैं। सर हमारे डोनर कौन है? यही है ना हम भाई, हमारे करोड़ों का जो डोनेशन आ रहा है कहाँ से आ रहा है भाई? हर आदमी गली मोहल्ले से 2 कैमरे दे रहा है। तो अब देखिए ना, मैंने अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि जिस दिन इन्होंने ओनरशिप ले ली ना इस 3 चीज़ों की, क्लीन, ग्रीन और सिक्योर नेबरहुड की, मैं आपको दावे से बोलता हूँ कि दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक शहर होगा। चलिए जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या समझते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट ने करना है या कुछ हमने भी कंट्रीब्यूट करना है? क्या कहेंगे आप लोग? जी प्लीज़। जैसे आपने कहा कि हमारा क्या रोल है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर कम्युनिटी सपोर्ट करेगी तो जाहिर सी बात है फिर सामने वाला भी सपोर्ट करेगा ही। जैसे उन्होंने बात की कि के वहाँ पे लोग जाते नहीं, लोगों का भरोसा नहीं है। अब लोग कहते हैं कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया, हमें मोबाइल मिल जाए वापस, लेकिन FIR तो दर्ज करें। जब तक रिपोर्ट ही नहीं होगी, जब FIR दर्ज ही नहीं होगी तो चीज़ मिलेगी कैसे? बिल्कुल सही है। ठीक है, शॉर्ट पॉइंट। जी ठीक, बिल्कुल सही अच्छी बात बात की उन्होंने। जी जी सर। जी देखिए ना, अभी इन्होंने कहा ना, अब लोग बिल्कुल सही कह रहा है ये। इसकी जो आपने पहली बात की ना, मैं इनको यही कह रहा हूँ कि हमारे 8 दफातर हैं, आप 8 दफातर हमारे विजिट करें, आपको सबसे पहले तो माहौल चेंज मिलेगा। ठीक है। आप हमारे रूम में बैठेंगे तो वहीं पे वो थाने के अंदर ही है ना, SHO खुद वो जो ड्यूटी ऑफिसर FIR लेकर आएगा वहीं FIR काटेगा। हाँ, ना काटे तो लोकल कम्युनिटी करवाती है ना। लोकल कम्युनिटी जब हमारा CPK का मेंबर बात कर रहा होता है तो देखिए, हम भी ऐसे तो उठ के नहीं जाके खोल रहे ना। एडिशनल IG से हमारे एक MOU साइन हुआ, हमें कुछ पावर्स मिले, थाने के अंदर हमारे दफातर हैं, कम्युनिटी बैठी। मैं सुहेल साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि देखें इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, इकॉनमी के जो हालात हैं, भाई महंगाई से परेशान है ना आप लोग। अच्छा, अब ये हर काम अपने कंधे पे कर रहे हैं। मिसाल तौर पे तालीम स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में हासिल कर रहे हैं। वो जो हुकूमत कहती है कि हम फ्री तालीम देते हैं सरकारी स्कूलों में, वो एक बहुत बड़ा मजाक है पाकिस्तान के साथ। इसी तरह से सेहत के जो मामलात हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो मामलात हैं, बल्दियाती निज़ाम के जो मामलात हैं, इन सारे मामलात के ऊपर, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास बजट नहीं है, सूबाई सतह पे NFC के तहत एक बड़ा बजट है जो मिलता है। तो इसका मतलब ये कि अब नई हुकूमतें शुरू होने जा रही हैं सूबाई सतह पे, ख़ास तौर पे एक बहुत बड़े इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत है कि जो हुकूमतों को करना है। और वो मैं चाहूँगा कि ये नौजवान वोटर्स जिन्होंने इस दफ़ा पहली बार वोट दिया है,
ये फरमाएं कि ये क्या समझते हैं कि कहाँ पे इनकलाबी इकदाम होने चाहिए, ये इनसे जानेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। नहीं करेंगे, मैं अभी आपको नहीं, क्यों डिलीवर नहीं करेंगे भाई? नहीं, ये एक्सरसाइज किस लिए हुई है? पहले वही लोग आ जाए, कोई बात नहीं भाई, जो पहले थे वो आ जाए। करप्शन सबसे बड़ा मसला है यहाँ का, ना लॉ एंड ऑर्डर है ना कुछ। आप बात कर रहे हैं कि किस तरह हिफाजत करेंगे, यहाँ पे तो आप हक सच की बात करें, वीगो डाले आ जाते हैं यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे कि मेयर भी नहीं गई है, वज़ीर आला भी नहीं गई है। जब सब चीज़ें पीपल्स पार्टी का है तो अब काम हर हाल में ही चाहिए हमें।